बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। मिड कैप की कल की एक्सपायरी है, उससे पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। देखिए, मार्केट चलता है सेटअप से। मार्केट किससे चलता है? सेटअप से। सेटअप कैसे कैसे होते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर सेटअप कुछ भी बन सकता है। एक बॉक्स पैटर्न बन सकता है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, एक उल्टा ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, सॉरी, एक उल्टा ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है, जिसके अंदर मार्केट किस तरीके से चलता है, पहले छोटी छोटी मूवमेंट, उसके बाद में मार्केट आपका वॉलेटाइल हो जाता है और इस तरीके से जबरदस्त वॉलेटिलिटी करता हुआ हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस उल्टे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो आज से पहले हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक कप पैटर्न, ठीक है, और सेकंड आता है, आपने अब तक कप विथ हैंडल पैटर्न सुना होगा, ये है कप पैटर्न। सेकंड आता है कप विथ हैंडल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ। बुलिश मूवमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पर इसके नियम कायदे किसी को नहीं पता, क्योंकि कप पैटर्न बताना, देखिए, हर एक सेटअप का एक नियम होता है, एक कायदा होता है, एक कानून होता है। उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एंट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एग्जिट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर आपका टारगेट निकल कर आता है कि अगर मैं इसके अंदर एंट्री भी लूंगा तो मेरा इसके अंदर टारगेट कितना होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है आपका फ्लैग पैटर्न, ये होता है आपका सिंपल फ्लैग पैटर्न, एक होता है आपका अप ट्रेंड वाला फ्लैग पैटर्न, एक होता है आपका डाउन फ्लैग पैटर्न। इस तरीके के आपके तीन तीन फ्लैग पैटर्न के सेटअप होते हैं। तीनों के अलग नियम है, तीनों का ब्रेकआउट लेवल अलग होता है। एक आपका बुलिशनेस के लिए है, एक आपका बियरिश के लिए है, बियरिश मूवमेंट के लिए, और ये आपका एक रेंज वाला फ्लैग पैटर्न है, कब कौन सा किस टाइम पर वर्क करता है। आपने आज तक एक ही फ्लैग पैटर्न का नाम सुना होगा कि मार्केट के अंदर, चार्ट के अंदर एक फ्लैग पैटर्न बनता है और उसके अंदर 98% लोगों को केवल और केवल यही पता है कि जब कभी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, जब कभी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फ्लैग पैटर्न के अंदर अप ट्रेंड के अंदर मूवमेंट आती है, बट ऐसा नहीं है लाडलों। एक फ्लैग पैटर्न और होता है जिसे कहते हैं ये वाला फ्लैग पैटर्न। इसके अंदर जब भी मूवमेंट होती है, इसके अंदर 80% जो मूवमेंट होगी वो डाउन ट्रेंड के लिए होगी। और अगर नहीं समझ में आए, और फ्लैग पैटर्न का पैटर्न, इतने सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, तो इसके लिए आपको जरूरी है, एजुकेशन के लिए आपको जरूरी है, मिलता है। साथ ही आप अब एचडीएफसी के अंदर ऐसा क्या है, गौर से समझने की कोशिश करना। वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे इसके अंदर एक कप पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे इसके अंदर एक कप पैटर्न नजर आ रहा है, साथ के अंदर मुझे इसके अंदर एक हैमर कप विथ क्या बोलते हैं उसको, हैंडल पैटर्न, हैंडल पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये कप पैटर्न आपका बना था, पता नहीं कब से बन रहा है, बट ये मूवमेंट थी, गौर से समझने की कोशिश करना। फ्राइडे वाले दिन आपको ये वाली मूवमेंट मैंने पूरी कंप्लीट कैप्चर करवाई थी। किस बेस पे कैप्चर करवाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किस बेस पे ये कैप्चर करवाई थी। इसके अंदर मूवमेंट हमने कैप्चर की थी 1504 से लेकर के अपसाइड की तरफ 1522 तक के मेरे टारगेट थे, और उसके बाद में ये जाता है 1532 के आसपास, और एक है जिसके अंदर मैंने आपको फ्राइडे वाले 14 1522 नहीं हूं मैं, एजुकेशन से ज्ञान से होता है कि एचडीएफसी बैंक जब ये 10 पॉइंट चलता है और आपके बैंकिंग सेक्टर अटके रह जाए या रेंज के अंदर फंस जाए, बट ये रेस का घोड़ा जब 10 पॉइंट अपसाइड की तरफ चलता है तो 166 पॉइंट की उछाल आपके बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है। और जिस दिन ये 30 पॉइंट चल जाए तो बैंक निफ्टी कितनी जाएगी, 16-48 500 पॉइंट के मूवमेंट जाकर के बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चेक कर लेना लाडलो, फ्राइडे वाली, ठीक है। और मार्केट एचडीएफसी आपका क्लोजिंग तक अपसाइड की तरफ जाता है, जबरदस्त हमें टारगेट देखने को मिलते हैं 1528 तक का लास्ट का मैंने ये यहां पर शेयर किया था, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि शायद बैंक निफ्टी इतना नहीं गया, तो मैं आपको वो निकाल कर बता देता हूं
ताकि आपको समझ में आए कि नहीं जी बैंक निफ्टी इतना गया था। जो कहता हूं उसकी कैलकुलेशन एक एक पॉइंट आपको श्योर मिलने वाली है, एक एक पॉइंट आपको श्योर मिलने वाली है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। देखिए चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आप गहराई से किसी चीज के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे, इसके क्या आग लग गई रहे, खुल जा, ठीक है। जब तक ये कॉल पुट ये इनके अंदर भला नहीं होने वाला, इनके अंदर आपका भला नहीं होने वाला किसी भी तरीके से। फ्राइडे वाले मार्केट को अगर आप देखेंगे 30 मिनट के ऊपर चेक कर लेते हैं एक बार। फ्राइडे वाला मार्केट आपका ओपन किस जगह होता है? फ्राइडे वाला मार्केट आपका होता है ओपन 46,600 के आसपास। गौर से समझने की कोशिश करना। और मार्केट की क्लोजिंग कहां होती है? 47,600 के आसपास। 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपकी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। और HDFC चलना कब शुरू हुआ था? गौर से समझने की कोशिश करना। HDFC जब चलना शुरू हुआ था तब मार्केट के अंदर आपका ये ब्रेकआउट मामला हुआ था और ये वाली आपकी कैंडल बनी थी। और ये कैंडल बनना शुरू होती है 47,000 से, 47,000 से, और मार्केट सीधा आपका अप ट्रेंड के अंदर 47,600 पॉइंट जाता है। ठीक है, तो अब सुनो जोर से, गौर से सुनने वाली बातें सुनो जोर से। सोऊंगा वो तो साला कॉपीराइट आ जाएगा रे, मैं इधर बोलूंगा तो। 10 पॉइंट HDFC अप ट्रेंड के अंदर है। 166 पॉइंट की मूवमेंट आपको अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, वही बात सुनो। 10 पॉइंट अगर मार्केट HDFC डाउन है तो फिर क्या देखने को मिलेगा? फिर हम साथ में देखेंगे SBI को, फिर साथ में देखेंगे ICI को। ये ज्ञान वाली बातें जो आपको काम मिलने वाली है उस कोर्स के ऊपर। अब सोचोगे कोर्स बेचना चाह रहा हूं, हाँ बिल्कुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। वो लेवल होगा आपका ये वाला। कौन सा वाला लेवल होगा? 1555 वाला। जिस दिन ब्रेक हो जाए, स्टॉप लॉस सुनिए, 1528 के स्टॉप लॉस के सारे मैं इसको बाय करना पसंद करूंगा। जो मेरा इसके अंदर टारगेट देखने को मिलेगा तो फर्स्ट टारगेट लेंगे हम ये, ठीक है, और ये कंप्लीट होता है ये वाला, मतलब 1475 से अप ट्रेंड की तरफ 1550। कितने पॉइंट की मूवमेंट है? 75 पॉइंट की मूवमेंट है। फर्स्ट पॉइंट लेंगे ये वाले, फर्स्ट टारगेट ये होगा। और जो सेकंड टारगेट होगा, एक रेंज क्रिएट करने के बाद वो टारगेट देखने को मिलेगा यहां से लेकर के यहां तक का मामला फिट कर लेना। कितना? 1550 से लेकर के 1400, मतलब सेकंड टारगेट होगा 150 पॉइंट का। तो क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूं 150 प्लस 70 पॉइंट की अगर मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलती है तो मार्केट आपका जो HDFC खड़ा है वो 1530 के ऊपर खड़ा है और हम कह रहे हैं कि 1555। ठीक है, 1555 प्लस आपका 150 कितना हुआ? 150 और 75, 225 पॉइंट की मूवमेंट अगर इसके अंदर होती है तो 5 5 10 और 10 का एक ऊपर की तरफ, 5 और 2 8 और एक 8 ही हो गए। ठीक है, और 5 और 2 7। मेरी थोड़ी कैलकुलेशन कमजोर है, समझा करो लाडो। कितना रिकॉर्ड निकल कर आ रहा है? 1780। तो ऊपर की तरफ 1780 के ऊपर चलते हैं कि ये 1780 के ऊपर क्या है, गौर से समझने की कोशिश करना। 1780 के ऊपर क्या है? 1780 के ऊपर आपको दिखेगा लाइफ का टॉप। क्या समझे? लाइफ का HDFC बैंक का लाइफ का टॉप। अब आप कहोगे कहीं 1760 है तो 5-10 पॉइंट ज्यादा इग्नोर देखा मत करो। ये कैलकुलेशन होती है जो मैंने आपको निकालकर बता दी। ठीक है, और उस टाइम पर फिर आपकी बैंक निफ्टी कहां होगी? उस टाइम पर हो सकता है आपकी बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ टॉप के आसपास आपको देखने को मिले, जो है आपका 49,000 के आसपास। तो HDFC के ऊपर नजर बना के रखना। और HDFC के अंदर ये कब पैटर्न फेल कब हो जाएगा?
गौर से समझने की कोशिश करना। ये कब पैटर्न फेल कब हो जाएगा, तो ये कब पैटर्न फेल हो जाएगा 1465 के नीचे। ये कब पैटर्न वर्क नहीं करेगा 1465 के नीचे। अगर एचडीएफसी की क्लोजिंग आती है तो आपका एक कप पैटर्न वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपके मार्केट के ऊपर, आपकी मिड कैप के ऊपर। एक अच्छा खासा सेटअप मैंने आपको बताया है जिसको बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। तो गौर से इसको समझना, कोर्स खरीदो मत खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैंने आपको यह वीडियो के ऊपर समझाया है इसको समझने की कोशिश करना और जाना। स्टॉक के अंदर कई सारे स्टॉक्स के अंदर रोज लगभग 20 स्टॉक्स के अंदर इस तरीके के सेटअप देखने को मिलते हैं। खुद से जाओ, एनालिस करो, उनके ऊपर पेपर ट्रेड करो कि हाँ आज मैंने इसके अंदर ये सेटअप देखा है और इसके अंदर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें कितनी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जरूरी है जब तक आप खुद से चीजों को नहीं समझोगे। ठीक है, और रियलिटी में मार्केट की बारीक से बारीक पकड़ कि किस तरीके से सेटअप वर्क करते हैं, उन्हीं के लिए केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से मैंने ऐप का निर्माण किया है और कोर्स बनाया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर।